मेरी जरूरत तो देखो, आज 8 साल। ये जरूरत क्या होती है? जरूरत जरूरत मतलब हिम्मत। अच्छा। तुम क्यों पढ़ रही हो? वैसे भी तुम मेरी लिखी हुई कहानियां नहीं पढ़ती। हाँ मालूम है, मुझे हिंदी पढ़ना बोरिंग लगता है और ऊपर से तुम उर्दू भी इस्तेमाल करते हो। अब कुछ समझ ही नहीं आने वाला, तो मैं पढ़ के क्या करूँ? अच्छा, एक काम करो ना, ये कहानियां जो तुम लिखते हो क्यों ना मुझे सुनाओ। चलो इसी कहानी से शुरू करते हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये कहानी कहाँ शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। हाँ ठीक है, तुम शुरू करो, जहाँ खत्म करनी होगी मैं बता दूंगी। वैसे किसकी कहानी है? कहानी तो वैसे हर उस इंसान की है जो कभी न कभी स्कूल गया है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत भी स्कूल से ही होती है और मैंने भी वहीं से शुरू की थी। अच्छा ठीक है, तुम सुनाओ। जिस स्कूल में मैं पढ़ता मेरे था स्कूल में उसी में एक लड़का था, मेरे साथ ही, मेरी क्लास में। तब हम 9वीं क्लास में थे। क्लास से कुछ बच्चे होते हैं ना, जिन्हें बैक बेंचर मतलब सबसे पीछे बैठने वाला कहा जाता है, वो उन बच्चों का हेड था। स्कूल में कोई भी बवाल होता, सबसे पहले उसे ही पकड़ा जाता था। टीचरों से बहस करना, होमवर्क ना करना, किसी भी बच्चे को पीट देना, ये सब तो उसके लिए रोज की बात थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्कूल की सभी तरह की जिम्मेदारी वो ले लेता था, जैसे स्पोर्ट्स डे या किसी भी तरह के फंक्शंस की तैयारी करना। मैंने उस जैसा लड़का कभी नहीं देखा था। वो हमेशा सर उठाकर बात करता था, भले ही उसकी गलती हो या ना हो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब उसने हमारी क्लास की टॉपर लड़की को कह दिया था, तू इतनी पढ़ाई करके कहाँ जाएगी? क्या होना इस पढ़ाई से? चल मेरे साथ मॉल में, सब लड़के लड़की वहीं जाते हैं घूमने, और मैं चाहता हूं तू चले मेरे साथ। देख, मेरे साथ जाएगी तो कोई नहीं छेड़ सकता तुझे, अकेले गई तो तुझे भी पता है अपने शहर का हाल। वो इतना कहकर निकल गया। बाद में जब वो स्कूल आया तो मुस्कान आई क्लास में। मुस्कान स्कूल की फेमस लड़कियों में से एक थी, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई में थी। नाम लिया और इंग्लिश में बोली, प्रिंसिपल सर इज कॉलिंग यू। सब बच्चे एकदम हैरान हो गए कि मुस्कान उसको बुलाने आई है। रुक, आता हूं। उसने ये बात भी बहुत ताव में कही। देखा बेटा, अबे हम यूं ही बदमाश थोड़े हैं स्कूल के, हमें बुलाने के लिए भी हमारे लेवल की लड़की आती है। ये नहीं कि किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को भेज दिया। चलो आता हूं, ये कहकर चला गया। ओए मुस्कान, सुन, क्यों बुलाया सर ने? उसने बहुत सीरियस होकर पूछा। तुम हो ही इतने महान, तुम्हें कोई क्यों ना बुलाए? मुस्कान ने व्यंग भरी आवाज में कहा। हाँ वो तो मैं जानता हूं, लेकिन अब क्या कर दिया मैंने? यार आजकल तो लड़ाई भी नहीं की किसी से। जाओ, पता लग जाएगा। ये कहकर मुस्कान उसको प्रिंसिपल के कमरे तक छोड़कर चली गई। दरअसल क्लास की टॉपर ने उसकी शिकायत कर दी थी। जो भी उसने उससे कहा था, वो घूमना और छेड़ना। प्रिंसिपल ने उस दिन उसकी बहुत पिटाई की और वार्निंग दे दी, या तो तुम सुधर जाओ, वरना इस स्कूल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद समझो। तुम्हारे ताऊजी यहाँ के एमएलए हैं, तो ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करते रहोगे। उनका इतना नाम है, कम से कम उनके नाम के बारे में ही सोच लो। ये कहकर उसे वापस क्लास में भेज दिया। इसके बाद काफी दिन तक वो स्कूल में बहुत शांत रहा। इस बात को उसने अपनी बेइज्जती समझा। कुछ दिन के बाद पेपर आ गए और हम लोग 10वीं क्लास में चले गए। 10वीं क्लास बोर्ड की क्लास होती है, सभी टीचर बदल गए थे। अच्छा, वो भी पास हो गया था क्या? तुमने तो बताया था वो पढ़ने में ठीक नहीं था। हाँ, 9वीं क्लास में तो सभी पास हो जाते थे तब, क्योंकि स्कूल को अपना रिकॉर्ड अच्छा दिखाना होता था। जैसे ही आप बोर्ड की क्लास में पहुंचते हैं तो आपको पढ़ाई के लिए सीरियस होना ही पड़ता है। पढ़ाई बदल जाती है, किताबें भी भारी भारी हो जाती है। 10वीं में आते ही सब बच्चे पढ़ाई में लग गए थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। लेकिन हर बात पर लड़ाई करना, किसी को तंग करना उसने अब बंद कर दिया था। लेकिन पीछे बैठना नहीं छोड़ा था। क्लास में अगर वो कभी लेट भी आता तो उसका बेंच खाली ही रहता था।
क्योंकि किसी की हिम्मत होती नहीं थी कि उसके बेंच पर बैठ जाए। एक दिन सामाजिक विज्ञान की क्लास चल रही थी और मैडम किताब में से पढ़ा रही थी। पीछे के बेंच से बातें करने की आवाज आ रही थी। मैडम ने सीधा उसी को पकड़ा। हे तुम बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ मैडम? उसने मैडम से सवाल किया। बाहर आओ, बताती हूं। जैसे ही वो बाहर आया, मैडम ने उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। हाथ ऊपर। मैंने किया क्या है मैडम, ये तो बताओ। ये सुनते ही मैडम ने डंडा उठाया और उसका एक हाथ पकड़कर दूसरे हाथ पे बहुत डंडे मारे और उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद कई दिन लगातार वो स्कूल में नहीं आया। सामाजिक विज्ञान की मैडम क्लास में देखती कि वो तो आया ही नहीं है, तो सोचने लगती कि जब से मैंने उसकी पिटाई की है तब से वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। बच्चों सुनो, मैडम उसके ग्रुप से। जी मैडम कहिए। ग्रुप में से एक ने कहा, तुम्हारा लीडर स्कूल क्यों नहीं आ रहा? दोस्तों ने मस्करी करते हुए सीरियस होकर कहा, मैडम जब से आपने उसकी पिटाई की है ना, तब से उसे बुखार है, घर पे ही है वो। ये सुनकर मैडम थोड़ा घबरा गई, क्योंकि मैडम को डर हो गया था कि अगर ये बात प्रिंसिपल तक गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैडम ने सोचा कि उसके हाल की खबर ली जाए। अच्छा, उसका घर कहाँ है? दूर है मैडम। अच्छा, तो उसे घर का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना, अभी देते हैं। वैसे मैडम एक बात बताएं, उस दिन वो बात नहीं कर रहा था, चुप बैठे हुए था। बातें तो हम लोग कर रहे थे और आपने उसको पीट दिया। एक ने नंबर लिख करके दे दिया। इसके बाद दोस्तों ने सोचा ये बात अपने लीडर को बता दी जाए, तो उसे फोन कर सारी बात बता दी। हमने तुम्हारे बुखार का बहाना बनाकर टीचर को बताया है, अब देख लेना। स्कूल से घर जाने के बाद टीचर ने उसके घर फोन किया। हेलो, टीचर ने कहा। हेलो, उसकी मम्मी ने फोन उठाकर कहा, कैन आई टॉक टू, हाँ एक मिनट, तुम्हारे लिए फोन है। उसकी मम्मी ने उसे आवाज देकर कहा। हेलो, कौन बोल रहा है? उसने पूछा। हेलो, मैं ललिता, तुम्हारी टीचर। उस दिन पहली बार उस टीचर का नाम उसके कानों ने ठीक से पढ़ा। जी मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू नाउ? मैडम ने बड़े प्यार से पूछा। आई एम गुड नाउ, फीलिंग बेटर। बहुत सहज होकर उसने जवाब दिया। गुड, टेक रेस्ट, इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट कॉल मी, ओके? थैंक यू मैडम। इतना कहकर फोन रख दिया। अगले दिन जब वो स्कूल आया तो लड़का मैडम ने उसे आगे आकर बैठने को कहा। बिना सवाल किए वो चुपचाप बैग उठाकर आगे आकर बैठ गया। आज के बाद तुम यहीं बैठोगे। मैडम ने इतना कहकर पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो फिर से वो बैग उठाकर पीछे जा बैठा। अगले दिन फिर वही हुआ। जैसे ललिता मैडम की क्लास आई तो वो आगे आकर बैठ गया। मैडम ये देखकर खुश हुई और मैडम ने किताब निकलवाकर पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान किताब में नहीं था। मैडम ने ये देख लिया, लेकिन इस बार मैडम ने उसे कुछ नहीं कहा। 1 घंटे की क्लास में मैडम ने सिर्फ आधा घंटा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बैठ गए। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में टीचर के बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती थी, तो टीचर अक्सर स्टूडेंट के बेंच पर ही बैठते थे। तो मैडम भी आकर चुपचाप उसके बेंच पर बैठ गए। तुम किताब में ध्यान क्यों नहीं देते हो? मैडम ने बहुत आराम से उससे पूछा। ऐसे ही मन नहीं करता, उसने बहुत मासूमियत से जवाब दिया। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे जिंदगी में? तुम पूरे स्कूल में फेमस हो। हाँ मैं जानता हूँ, बच्चा बच्चा जानता है मुझे। उसने मुस्कुरा कर ये बात बहुत गर्व से कही। जानता है, लेकिन गंदे लड़के की इमेज से। मैडम ने उसको सुनाते हुए कहा। तो क्या हुआ? ये कहकर उसने चेहरा नीचे कर लिया। देखो, यू आर वेरी गुड बॉय। अभी तक पढ़ाई नॉर्मल थी, लेकिन अब नहीं। बोर्ड की पढ़ाई है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। मैडम ने समझाते हुए कहा। पढ़ता तो हूँ मैडम, अभी आप पढ़ा रहे थे तो पढ़ तो रहा था। किताब सामने ओपन रहे और तुम इधर उधर देखो, उसे पढ़ना नहीं कहते। आप पढ़ाते समय भी मुझे देख रहे थे। उसने फिर सवाल किया। तुम सवाल करने से बिल्कुल नहीं डरते ना? हाँ, देख रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो खुश हुआ और मुस्कुराने लगा। अब क्या हुआ? मैडम ने पूछा। आप जानते हो मैम, आज तक किसी टीचर ने मुझसे इतनी बात नहीं की। जब वो लोग पढ़ाते हैं तो कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी समझ में आ रहा है या नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं। बस ये आगे बैठने वाले बच्चों को समझाने ही आते हैं सब। उसने ये बात शिकायत भरे लहजे में कही। देखो ऐसा नहीं है, तुम भी अपना इंटरेस्ट दिखाओ पढ़ाई में, फिर वो तुम्हें भी समझाने लगेंगे। और सुनो, अगर कुछ समझना हो तो मेरे पास आ जाया करो, ठीक है?
मैडम ने इतना कहा और क्लास की घंटी हो गई। घंटी होते ही वो फिर जाकर पीछे बैठ गए। मैडम की बातों से वो बहुत खुश थे, क्योंकि आज तक किसी टीचर ने उसे इस तरह से नहीं समझाया था। अब आए दिन वो स्कूल में बस इसी इंतजार में रहता था कि कब ललिता मैडम की क्लास आएगी, और जैसे ही ललिता मैडम की क्लास आती वो आगे आकर बैठ जाता। मैडम भी पढ़ाने के बाद उससे बातें करने लग जाती थी। मैं देख रही हूँ आजकल तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे हो। मैडम ने खुशी के लहजे में ये बात कही। आई डोंट नो मैम, बट मुझे अब आगे बैठना और आपसे बातें करना अच्छा लगता है। मैडम हंसने लगी। चलो अच्छी बात है। पता है मैम, मैं तो इंतजार करता हूँ कि कब आप पढ़ाना बंद करोगे और आकर बैठकर बातें करोगे। बहुत प्यार से उसने ये बात मैडम को कही। हाँ जरूर बेटा, अगर प्रिंसिपल राउंड पर आ गए और ऐसे बैठे देख लिया तो जानते हो ना क्या होगा। मैडम तभी तो मैं पीछे बैठता हूँ। प्रिंसिपल के आते ही उनकी नज़र सीधे आगे वाले बेंच पे जाती है, तब तक हम लोग सीधे हो जाते हैं। आप जानते नहीं हो पीछे बैठने का एक अलग मजा है। अच्छा, इतना दिमाग ये फालतू बातों में चलाते हो, पढ़ाई में चलाओ तो कितना अच्छा होगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चेहरा नीचे, आंखें मैडम की ओर और स्माइल करने लगा। अगले दिन वो स्कूल आया, लेकिन ललिता मैडम क्लास लेने नहीं आई। वो गया और उसने पूरे स्कूल में राउंड लगाकर देखा, लेकिन उसे मैडम कहीं नहीं दिखी। उसने वो पूरा दिन बिना किसी से बात किए आगे वाले बेंच पर बैठे बैठे बिता दिया। अगले दिन जब ललिता मैडम क्लास लेने आई तो उसने पूछा, कल आप क्लास लेने नहीं आई मैम? हाँ, कल मैंने ऑफ लिया था, स्कूल नहीं आई थी, मैडम ने जवाब दिया। क्यों? मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है तो पार्टी थी उनकी कंपनी में, वहां गए थे। क्या आपकी शादी हो रखी है? उसने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, मेरे इस शहर में शादी हुई है, मेरा मायका तो कहीं और है, लेकिन लगता नहीं आपकी शादी हो रखी है। बाबू, मेरी 5 साल की बेटी भी है जो नीचे नर्सरी में पढ़ रही है। आया बड़ा, शादी हुई है लगते नहीं हो, ये कहकर हंसने लगी। सच्ची में आपकी बेटी नीचे पढ़ती है? मुझसे कब मिलवा रहे हो? उसने पूछा। जाओ जाकर मिल लो। आज लंच में क्या लेके आए हो? मैडम ने अचानक से पूछा। कुछ नहीं, आज मम्मी बाहर गई है इसलिए। अच्छा चलो कैंटीन से कुछ खा लेना। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको पता है स्कूल की कैंटीन अच्छी नहीं है। तो हीरो भूखा रहेगा आज। आप जानते हो मैं हीरो बनना चाहता हूँ। बहुत खुश होकर उसने मैडम को बताया, क्योंकि मैडम ने उसे हीरो जो कह दिया था। अच्छा, बनना क्या चाहता हूँ? तुम हीरो हो स्कूल के बेटा? अरे वो हीरो भी क्या, हीरो हुआ जो बदनाम हो। आपने ही कहा था ना कि मेरी इमेज खराब है, मुझे अच्छी इमेज वाला हीरो बनना है। ये सुनकर मैडम खुश हुई और उससे बोली कि तुम भले ही बदनाम हो, मगर स्कूल के लड़के के तो हीरो हो। मैं तो कुछ देखती नहीं हूँ ना, हर सेक्शन की लड़कियां तुम्हें देखती है, और ये बात तुम भी जानती हो और तुम्हारे पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को। ये सुनकर उसने नजरें नीची करके बोला, पता नहीं तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मैडम ने उससे पूछा। बताया कि अगले हफ्ते में ही, इसके साथ ही आज का दिन भी खत्म हो गया। वाह, कितनी सही कहानी है यार। टीचर ऐसा हुआ क्या? तुम सुनो नहीं पाते, ऐसे बीच में बोलोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा बाबा ठीक है, जल्दी से आगे की कहानी सुनो। आई एम सो एक्साइटेड टू नो कि आगे हुआ क्या। भाई लव स्टोरी तो ऐसे ही बनती है, शादीशुदा हुआ तो क्या हुआ, और ये बच्चे हुए तो क्या। तुमने वो फिल्म देखी है द रीडर? मेरी फेवरेट फिल्म है। अरे अब सुनोगी या नहीं कि आगे क्या हुआ? हाँ हाँ बताओ बताओ। मैंने कहानी फिर से सुनानी शुरू की। ऐसे ही वो रोज स्कूल आता और ललिता मैडम से बातें करता। एक दिन ललिता मैडम ने उससे कहा कि सुनो, आज स्कूल की मीटिंग है, बाबू तुम प्लीज़, अनन्या मैडम की बेटी का नाम था, घर छोड़ सकते हो? मुझे जाने में लेट होगा, मैं एड्रेस दे देती हूँ। एड्रेस लेकर वो अनन्या को घर छोड़ने चला गया। वो घर पर तब तक रुका रहा जब तक मैडम नहीं आई। अनन्या के साथ खेलने में लग गया और समय बीत गया। 4 बजे तक मैडम घर आ गई। थैंक यू, वो स्माइल करने लगा। अच्छा तुम दोनों खेलो, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ, मैडम ने कहा। नहीं मैडम, इट्स ओके, एक लगेगा ना तुम्हारे गाल पे, चुप बैठो वहीं, मैडम ने कहा और बनाने में लग गई। दोनों खेलते रहे। मैडम खाने में पास्ता बनाकर ले आई और सभी ने साथ में खाया। थैंक यू मैडम,
मैं अब जाता हूँ वरना मेरी मम्मी परेशान होगी। ओके, टेक केयर, ध्यान से जाना। जब मन करे तो मेरे घर आ सकते हो। वो बस थैंक यू कहते निकल गया। उसने कभी किसी टीचर से इतनी बात नहीं की थी जितना वो लेटर मैडम से करने लग गया था। जैसे जैसे दिन निकलते गए वो मैडम से ज़्यादा बातें करने लगा था। अपने अंदर के बदलाव को वो आए दिन महसूस कर पा रहा था। पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना, टीचरों को उल्टा जवाब देना, लड़के से बदतमीजी करना, इन जैसे कामों को करना उसने अब बंद कर दिए थे। बल्कि अब पढ़ने में उसने अपना ध्यान लगा दिया था। कुछ दिन के बाद ही उसका जन्मदिन था और मैडम ने उसके लिए गिफ्ट में एक घड़ी खरीदी थी। ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। कल बाजार गई थी तो वहां अचानक ये घड़ी दिखी और इस पर मेरा दिल आ गया, तो सोचा तुम्हें दूं। हैप्पी बर्थडे स्वीट बॉय। मैडम ने उसके गाल खींच कर कहा। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। आप जानते हैं मुझे घड़ियों का बहुत शौक है, लेकिन मैडम जिस चीज पर आपका दिल आया है वो आप मुझे दे रहे हो। आपका घड़ी पर दिल आया है, अब इसे मैं पहना करूंगा तो मुझ पे भी आ जाएगा। ये कहकर हंसने लगा और साथ में मैडम भी हंसने लगी। अच्छा सुनो, देखो अब तुम्हें पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्कूल के यूनिट टेस्ट 20 तारीख से स्टार्ट है। तुम्हें अगर एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो मुझे बोलो, तुम घर भी आ सकते हो पढ़ने के लिए। आई वॉन्ट टू गेट यू गुड मार्क्स। यस मैडम, आप चिंता ना करो, मैं पढ़ने लगा हूँ अब घर जाकर। आप तो बाजार में रहती हैं, अब आपको मैं बाजार में घूमता हुआ भी नजर नहीं आता हूँ। हाँ, आई नो दिस। अब वो पढ़ने भी लगा था और कुछ ना समझ आता तो स्कूल में मैडम से पूछ लेता और कभी कभी मैडम के घर भी चला जाता था। यूनिट टेस्ट हुए, उनमें से उसने सभी सब्जेक्ट में पास किया, सबसे ज़्यादा नंबर भी लाए। उसके सबसे ज़्यादा नंबर सामाजिक विज्ञान में पाए, जो उसे ललिता मैडम पढ़ाती थी। मैडम खुश थी उसके मार्क्स से और सभी टीचर भी हैरान थे उसके बदलाव से। अब बोर्ड के पेपर के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी थे। इन 2 महीनों में भी उसकी जिंदगी इतनी बदली जितनी पिछले 8 महीनों में नहीं बदली थी। और इन 2 महीनों के बदलाव में और 8 महीने के बदलाव में बहुत फर्क था। कहते हैं दोस्त जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं और उसकी जिंदगी के दोस्त थे उसके साथ पीछे के बेंच पर बैठने वाले दोस्त। उनमें से किसी एक दोस्त ने एक दिन स्कूल में लड़ाई कर ली और लड़ाई में एक लड़के ने दूसरी गैंग के लड़के को ब्लेड मार दिया। यह बात पूरे स्कूल में फैल गई और सभी को प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया। हमारे यहाँ लड़ाई किसी की भी हो, लेकिन पकड़ा सबसे पहले मुखिया को जाता है, मतलब लीडर को। और उसकी गैंग का लीडर वो था। उसका उस लड़ाई में काम सिर्फ ये था कि वो बीच में घुसकर लड़ाई खत्म कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिंसिपल ने ये बात नहीं सुनी। सुनते भी क्यों? क्योंकि वो तो लड़ाई करने में एक्सपर्ट था। कहीं भी लड़ाई होती थी तो सबसे पहले उसका नाम पाया जाता था। उस दिन भी वही हुआ। सबसे पहले उसी का नाम स्कूल से काटा गया और स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मैंने पहली बार उसे रोते हुए देखा था। यह बात जब उसके घर वालों को पता लगी तो उसके घर वालों ने उसका शहर बदल दिया। अब वो एक चकाचौंध वाले बड़े शहर में मजे से रह रहा है, लेकिन उस टीचर को हमेशा याद करता है। यह कहकर मैंने चेहरा नीचे कर लिया। हाँ, बात तो सुननी चाहिए थी। उसने ललिता मैडम से बात की? हाँ, बात करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन ये कहानी फिर खत्म ही नहीं होगी जब तक ये पता नहीं लगता कि उसके और ललिता मैडम की कहानी का क्या है। हिना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे नहीं पता कि ये कहानी कहाँ खत्म होगी, और शायद जब तक वो लड़का जिंदा है तब तक इस कहानी के खत्म होने की उम्मीद जिंदा है। अच्छा, तुमने उस लड़के का नाम नहीं बताया? वैसे उसका नाम क्या था? उसका नाम बस इतना कहकर मैं हंसने लगा और हीना चुप हो गई।